हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न। सो डेफिनेशन, प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर, एग्जांपल और कोड ये हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। स्टार्टिंग ऑफ विद द डेफिनेशन। सो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न दैट अलाउज यू टू पासिंग रिक्वेस्ट अलोंग अ चेन ऑफ हैंडलर्स। सो आपके पास कुछ चेन ऑफ हैंडलर्स होगी प्रोबेबली, एंड उसमें आप पास कर रहे हो फ्रॉम वन चेन टू अनदर चेन, राइट। एक रिक्वेस्ट है, उसको पास कर रहे हो। Each handler decides either to process the request or to pass it to the next handler. या तो एक हैंडलर जो है, दिस इज योर हैंडलर वन, हैंडलर टू। सो बेसिकली हैंडलर्स की यहाँ पे हमारे पास एक चेन बनी हुई है, और ये इसको कुछ पास करेगा, ये इसको आगे पास करेगा, अपना जो भी काम करना है वो करके, एंड सो ऑन। सो ऐसे चेन रन होती रहेगी। सो दिस इज बेसिकली इन अ नटशेल ये डिज़ाइन पैटर्न कुछ ऐसे काम करेगा। प्रॉब्लम देख लेते हैं कि यू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन हैंडल अ रिक्वेस्ट बट द सेंडर शुड नॉट नो विच वन विल हैंडल इट। सो आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जो मेरा सेंडर है उसको ये नहीं पता होना चाहिए, वो कह रहा है मेरे से रिक्वेस्ट ले लो R1, मुझे नहीं पता कि वो किस पे जाएगी। दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। हार्ड कोडिंग दिस लॉजिक विद इफ एल्स। अगर आप यहाँ पे एक लेयर लिख देते हो और उस पर इफ एल्स लगा रहे हो तो टाइट कपलिंग हो जाएगी एक तो आपकी, और पुअर एक्सटेंसिबिलिटी। कल को कुछ नया हैंडलर ऐड कर रहा हुआ, आप इस इफ एल्स वाले कोड में जाके चेंज कर रहे होगे। एज अ रिजल्ट आप ओपन क्लोज जो प्रिंसिपल है हमने पढ़ा है सॉलिड में, उसको आप वायलेट कर रहे होगे। सो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मेरे पास एक हैंडलर होगा, उसमें सेट नेक्स्ट और एक हैंडल, दो मेथड होंगे। कॉन्क्रीट हैंडलर्स हैं। सो दिस इज माई इंटरफेस हेयर एंड दीज आर माई क्लासेस। सो कॉन्क्रीट हैंडलर के अंदर सिर्फ हैंडल मेथड होगा हमारे पास। दिस इज बेसिकली द इंटायर स्ट्रक्चर। काफ़ी सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक लोगर नाम का इंटरफेस है, उसमें मेरे पास सेट नेक्स्ट है और एक लोग मेथड है। लोग मेथड के अंदर अपने पास स्ट्रिंग आ रही है यहाँ पे। अब इससे मैं तीन लोगर्स को एक्सटेंड कर रहा हूँ, विच आर डीबग लोगर, इन्फो लोगर एंड एरर लोगर, और इसके अंदर हमारे पास लोग मेथड होगा, राइट। सो ये हमारा चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है, बट एक बार इसका कोड देखते हैं एंड यू विल गेट द आइडिया कि इसमें कुछ स्मार्ट तो है, कुछ स्मार्ट ट्रिक इसमें प्ले करी गई है, जिसकी वजह से कोड भी काफ़ी सिंप्लीफाइड है एंड ऑल्सो काफ़ी हेल्पफुल ये डिज़ाइन पैटर्न है फॉर स्पेशली फॉर थिंग्स लाइक लोगर। इस कोड के साथ शुरू करते हैं। हमने एक लोग लेवल ले लिया है जिसमें हमने कहा डीबग इज़ 1, इन्फो इज़ 2 एंड एरर इज़ 3। ये मतलब रैंडम वैल्यूज़ नहीं है, ये इस ऑर्डर में लेने का एक रीज़न है जो कि हम समझ पाएंगे वंस वी गो थ्रू द कोड। तो सिंपली एक इनम क्रिएट कर लिया है, बस 3 उसमें ये वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, एक लोगर क्रिएट कर लिया है, लोगर की एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसमें मेरे पास एक लेवल है, लोग लेवल, जो मेरा इनम है, और नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कौन सा लोगर मैं रन करूँ। एक कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे बना लिया है जिससे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हैं ऑफ लेवल। एंड उसके बाद क्या करा है, सेट नेक्स्ट एक फंक्शन है, वो कहता है दिस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट, जो भी पैरामीटर आया उसको। लॉग मैसेज में क्या होगा कि एक लॉग लेवल आएगा कि इन्फो है, एरर है या डीबग है, और एक मैसेज आएगा। अगर मेरा जो लेवल है, मेरा जो लॉग लेवल है, वो स्मॉलर देन और इक्वल टू लॉग लेवल डॉट गेट लेवल, जो भी लॉग लेवल यूज़र चाहता है उससे छोटा है या इक्वल है, तो मैं राइट कर दूंगा मैसेज को। और अगर नेक्स्ट, अदरवाइज अगर नेक्स्ट नल नहीं है, तो मैं नेक्स्ट हैंडलर को उसको पास कर दूंगा। सो दिस इज द पीस ऑफ कोड। और मेरे पास एक राइट मेथड है, एंड यहाँ पे राइट मेथड अलग अलग होगा इन तीनों का, कि ये डीबग राइट कर रहा होगा, ये राइट कर रहा होगा इन्फो, और ये राइट कर रहा होगा हमारा एरर। ठीक है, इस पे एक बार वापस आएंगे कि ये लॉजिक क्या है। दिस माइट बी लाइक कंफ्यूजिंग टू यू, तो ये वाला लॉजिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे हम वापस आएंगे वंस वी आर डन विद द कोड। सो यहाँ पे हमारे पास ये तीन लोगर हैं, एरर, इन्फो और डीबग। सो ये लोग लेवल यहाँ पे पास कर रहे हैं अपने लोगर को इधर, वट एवर द लेवल इज, एंड बेस्ड ऑन दैट लेवल ये राइट वाला जो है, राइट मेथड विल बी प्रिंटेड आउट। ये मेरा क्लाइंट का कोड है। सो दिस इज माई लोगर। लोगर्स मैंने क्रिएट कर लिए तीन, एरर, इन्फो और डीबग। मैंने डीबग लोगर डॉट सेट नेक्स्ट कर दिया कि नेक्स्ट इज, मैंने एक चेन क्रिएट कर लिया ऐसी कुछ कि डीबग
फिर इन्फो, फिर एरर। ये मेरी चेन है और ये मेरे हैंडलर्स हैं, राइट। और उसके बाद हमने क्या करा है कि मैसेज जो हमारा है वो हम प्रिंट कर रहे हैं विद डीबग, विद इन्फो एंड विद एरर। सो सिंपल सा कोड है ये। और अब आ जाते हैं वापस हम इसके ऊपर कि ये हमने क्यों करा है। तो ये वाली पीस ऑफ लाइन करने का एक रीज़न है यहाँ पे कि मैं लोग लेवल कुछ सेट कर रहा हूँ, राइट। सो लोग लेवल जनरली कैसे वर्क करते हैं कि आपके पास एक डीबग लेवल होता है, एक इन्फो लेवल होता है, और एक आपके पास होता है एरर। और भी होते हैं काफ़ी, बट अभी इसी की बात करते हैं। वार्निंग भी होता है जैसे, बट अभी इन 3 लेवल की बात करते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेवल चेक कर रहा हूँ। अगर मान लो मैंने ये लॉग मैसेज मेथड भेजा है, मैंने कहा है मेरा लॉग लेवल होना चाहिए एरर, मैंने इक्वल का चेक नहीं लगाया। उसका मैं रीज़न देता हूँ कि मैंने इक्वल का चेक क्यों नहीं लगाया। सो दिस इज़ एरर, एंड एक मैंने मैसेज भेज दिया हेलो, राइट। तो एरर के केस में मेरी वैल्यू 3 है। तो जो एरर वाला जो लॉग प्रिंट हो सकता है, क्या वो यहाँ पे होगा कि जो मेरा लॉग लेवल है वो 3 है यहाँ पे, और मेरा करंट लेवल मान लो डीबग है। तो मेरी एप्लीकेशन का लेवल मैंने डीबग सेट करा हुआ है, डीबग इज़ 1, सो दिस इज़ ट्रू। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैंने एप्लीकेशन का लेवल डीबग सेट करा है। इसका मतलब मेरे सारे वो लॉग्स जो डीबग हैं वो प्रिंट होने चाहिए, राइट। इन्फो भी प्रिंट होना चाहिए और एरर भी प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि डीबग लेवल सेट करने पे डीबग, इन्फो, एरर ये तीनों होने चाहिए बिकॉज ऑफ द ऑर्डरिंग। और अगर आपने इन्फो सेट करा है तो सिर्फ इन्फो और एरर होगा, आपके डीबग लॉग्स प्रिंट नहीं होंगे। दिस इज द फीचर दैट मोस्ट ऑफ द लॉगर विल गिव यू। क्योंकि अगर आपने एरर लेवल सेट कर दिया हमारी एप्लीकेशन में, तो आप नहीं चाहोगे कि डीबग और इन्फो लॉग मुझे दिखे वहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए क्रिटिकल है सिर्फ एरर लॉग्स। तो अगर मैं प्रोडक्शन में कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जा रहा हूँ तो मैं उसको आइदर वार्निंग दूंगा या एरर दूंगा या ऐसा कुछ लेवल दूंगा एप्लीकेशन का। एंड बेस्ड ऑन दिस चेक ये पता लगा रहा है कि क्या मुझे ये मैसेज प्रिंट करना है या नहीं करना। सो दैट्स हाउ वी आर वर्किंग विद इट। सो आई थिंक ये अब क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों करा है। एंड सो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम थोड़ा सा बाहर आ गए हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लॉग लेवल्स, बट आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक इन दिस वीडियो। तो या that was all about the chain of responsibility design pattern. I hope you liked the video and do subscribe to the channel. Thanks for watching.